सर अगर कोई शख्स काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाता तो कोई ऐसी माइंड ट्रिक है कि वो अपने फोकस को मेंटेन कर पाए या दोबारा से वापस उस जगह पे आ जाए? अल्लाह सुब्हानो ताला ने ना हमें एक आला दिया है हमारे ब्रेन के यहाँ पीछे, में पहले भी शायद इस पे हम डिस्कशन कर रास? चुके हैं, रास। ओके, ठीक है, उसका एक राज है। रास का ये काम है कि हर वो चीज़ जिसके बारे में आप उस रास को इंस्ट्रक्शन दे देते हो ना, ये बाकी सारी चीज़ों के फोकस हटा देता है और आपका फोकस उसकी तरफ करता है। हम रास को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हर वक्त? मैं पढ़ नहीं सकता, मैं फोकस नहीं कर सकता, मुझसे कंसंट्रेट नहीं किया जाता, मुझे याद नहीं रहता, मेरी अटेंशन डाइवर्ट मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती जी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ जी। अब रास कह रहा है, जिसका काम है कि बाकी चीज़ों से फोकस हटाना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो रास कहता है अब इसको कंफ्यूज रखना, यही इसका असल काम है। ठीक है, मैं पढ़ नहीं सकता, तो रास कहता है अगर ये पढ़ेगा तो इसके असल काम से हट जाएगा। तो आपका जो माइंड है ना, वो फिक्शन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता। इसीलिए आपके माइंड को ये लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये रियलिटी में हो रहा है। यू आर नॉट वॉट यू आर वॉट यू थिंक यू आर। तुम वो हो जो तुम सोचते हो। ठीक है, अब अगर तुम ये सोचते हो कि मैं निकम्मा हूं, तुम निकम्मे हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं कामयाब हूं, तुम कामयाब हो। ठीक है, सो फोकस का पहला असूल ये है, अपनी सोचों पे फोकस करो। फोकस ऑन व्हाट यू फोकस। मैं एक और जुमला कहता हूँ, प्लानिंग हम सब करते हैं, जो प्लान नहीं करते वो भी प्लान करते हैं कि मैंने फेल कैसे होना है। मेरे पास एक वो बच्ची आई, एक केस था, सब पढ़ाई में फोकस नहीं होता, मुझे पढ़ने को दिल नहीं करता, किताबें देखती हूँ तो मुझे सर दर्द शुरू हो जाती है। मैंने कहा बेटा सारी किताबें देखती हो? हाँ जी सर, सारी किताबें। बेटा लेकिन आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैंने वो सीक्रेट भी पढ़ी हुई है, मैंने वो भी बुक पढ़ी हुई है, मैं तो उसमें किताबों में सर दर्द नहीं होती। नहीं, वो तो सोच में पढ़ी थी। हाँ है तो वो भी किताब ही, लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट की किताब है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जुमला ही जनरलाइजेशन गलत है कि मैं फोकस नहीं कर सकता। अपने राज को बता रही है ना कि ये वाली बुक्स तो मैं पढ़ लूंगी, तो वो पढ़ लेती है। ठीक है। हाँ। हम इसे कहते हैं हमारा ब्रेन, मैंने पहले भी शायद किसी पॉडकास्ट में बताया था, हमारा ब्रेन 3 काम करता है, क्योंकि ब्रेन एक फिल्टर है। जी बताया था आपने। डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड तीसरा है जनरलाइजेशन। ये जो लोग कहते हैं ना मुझसे कभी फोकस नहीं होता, मैं कभी कोई काम सही नहीं कर सकती, उनसे बंदा ये पूछे कभी नहीं कर सकती, ये कभी नहीं कर सकता। गानों के लिरिक्स तो याद हो जाते हैं, Exactly. लेकिन जो लिखा हुआ है वो याद नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली, गानों के लिरिक्स याद हो जाएंगे, फिल्मों के नाम याद हो जाएंगे, एक्टर एक्ट्रेसेस की डेट ऑफ बर्थ याद हो जाएंगी, डायलॉग्स तक याद हो जाएंगे, एक्शन तक याद होंगे। इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हो। कर सकते हो, करना चाहते नहीं हो। करना नहीं चाहते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, मैं कहते हैं सर मैं 5 साल से इस नौकरी में लगा हूँ सर, जलील हो गया हूँ सर, तो मैं कहता हूँ छोड़ दो। नहीं सर नहीं, मैं छोड़ूंगा तो मेरे तो घर से खर्चा चलता है। तो मैंने कहा फिर एंजॉय करना शुरू कर दो। कर तो वैसे भी रहे हो तो एंजॉय करके कर लो। राइट, जहां से तुम्हें तुम्हारा रब रिस्क दे रहा है, हाँ। तुम उसके ऊपर बुड़ करने की बजाय डू इट विद अ स्माइल। ठीक है, सेम थिंग विल बिकम अ ब्लेसिंग। वही चीज तुम्हारे लिए नेमत बन जाएगी कि जब तुम उसको मुस्कुरा के करोगे। करनी तो है, इबादत है ना, अपने फराइज पूरा करना। एग्जैक्टली, हलाल रिस्क कमाना इबादत है। बिल्कुल। अगर तुम्हें वहां से हलाल रिस्क मिल रहा है, तुम जब उसके ऊपर क्रिबिंग करोगे, शिकायत करोगे, तो रब तुमसे वो भी ले लेगा। फिर क्या करोगे? मेरे पास जब केसेस आते हैं ना, और जब मैं उनसे बैठता हूँ कि जी मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, मुझे फोकस नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, मेरा हर काम गलत हो जाता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ हर काम? फिर वो निकालते हैं लिस्ट, तो एंड में पता चलता है 10 में से 2 काम गलत थे। अब फोकस किस पे है? उन 2 कामों पे। और फिर हमने उन 2 की बेस पे 8 को जनरलाइज कर दिया। हर काम गलत होता है, मैं हमेशा नाकाम होता हूँ। मुझे एक बंदे ने कहा कुछ दिन पहले ना, सर मैं जो बिजनेस शुरू करता हूँ नाकाम होता हूँ, हमेशा नाकाम होता हूँ। ठीक है, अच्छा। मैं आज तक जिंदगी में कामयाब ही नहीं हुआ। सही। मजे की बात, मैट्रिक में 5वीं पोजीशन थी बोर्ड में। तो मैं कहा बेटा वो नाकामी नहीं थी, ये सर फर्स्ट नहीं आ सका। फोकस किस पे है? अभी फर्स्ट नहीं था तो मैं नाकाम हो गया। हाँ जी, ठीक होगी बात। उसका मैंने कहा बेटा आपके डिग्री के इसमें की BSIT की है जी। अच्छा, तो BSIT में आपका क्या GPA था? 3.8। माशाल्लाह। ये बुरा GPA? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं नाकाम था उसमें भी। ओहो। क्योंकि 3.9 में टॉप हुआ था। ठीक है, अब सोचो ना, फोकस कहाँ है? फोकस है जो 0.8 और 0.9 की। अच्छा, अगर यही बात इस तरह होती ना, सर मेरा इस बार 3.8 आया है,
और मुझे पता है मैं 4 ले सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं लेके दिखाऊंगा। ये एक डिफरेंट वे ऑफ फोकसिंग है। अच्छा अच्छा। ये सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का है, डोपामीन। ठीक है, डोपामीन। डोपामीन प्रोडक्शन का है कि मुझे ये एनर्जी चाहिए। और वो जो है ना कि मैं नाकाम था, देखा ना मैं नहीं टॉप कर सका, ये है कॉर्टिजोल प्रोडक्शन वाला। अगर वो सिर्फ ये देखें मुझे इस किताब की क्या चीज़ इंप्रेस करती है, मैं वही उठाऊं और उठा के मैं टेक्स्ट बुक पे डाल दूं, मैं फोकस करने लग जाऊंगा। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, स्पीड रीडिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं, किताब जब खटक 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 पढ़े हैं, ठीक है, वो स्पीड रीडिंग के जो टूर्नामेंट्स में जब हम लोगों को किताबें पढ़ना सिखाते थे ना, ठीक है, हम कहते हैं किताब को यूं ऊपर रखना है आपने। हम किताब कैसे पढ़ते हैं, बिस्तर पे लेट के यूं, ठीक, किताब को यूं ऊपर रखना है, स्मेल करना है। अच्छा, फील करना है उसको? जिस फील नहीं, फील से पहले स्मेल करना है। देखो आपकी 3 हिस्से कम अज कम, देखने की, सुनने की और टच करने की, ठीक। ये 3 हिस्से कम अज कम, और आइडियली 5 हिस्से जब लग जाती हैं, चौथी सूंघने की और 5वीं चखने की, ठीक है। चखने की ये सब स्मेल किया तो आपके मुंह में एक अच्छा या बुरा टेस्ट आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ये 5 हिस्से जब आप इन्वॉल्व कर लोगे ना, जी जी, ये देखना है। फिर आपने उसकी सब वोकलिंग, इसे हम कहते हैं। हम क्या करते हैं, किताब कैसे पढ़ते हैं, जाहिद एक अच्छा बच्चा है, अच्छा हम ऊंची नहीं पढ़ रहे तो हम मुंह दिल में पढ़ होते हैं, जाहिद एक अच्छा बच्चा है। हम इसे कहते हैं सब वोकलिंग नहीं करनी है आपने, अपने दिल में रिपीट नहीं करना उसको, जोर से बोलना है, लाउडली नहीं बोलना, नहीं आप बोलना। किताब को पढ़ें और उसको पढ़ें, ठीक है। ये अगेन डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है, कि मैं जनरल जो मोस्ट एक्सप्लोर है, ठीक है। ओके। फिर आपने उसको स्मेल करना है उस किताब को, जैसे मैंने बताया, आपने उसको फील करना है, फिर आपने उसकी पिक्चर्स खींचनी है माइंड से। अच्छा अच्छा, विजुअलाइज करना है जी, basically। हमारा एक दोस्त है, मतलब वो जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे हसनबदाल में, जी। तो बड़ा मज़ेदार वाक़या है उसका। वो बाद में वो एयरफोर्स में भी किया, माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा वहाँ पर भी। मैथ्स की ना एक वो खुलासा आया करता था, जिसमें उन्होंने पूरी उसकी ना किए होते थे, हाँ, डोगर सन्स, ठीक है, ठीक है ठीक है। तो वो अच्छा उसका एग्ज़ाम हुआ हमारा, जब हाँ। बोर्ड से पहले, जैसे आप लोग सेंटअप्स कहते हो, हम उसको प्रेप कहते हैं, ठीक है, ओके ओके। प्रेपरेटरी एग्जाम्स। तो वो जब एग्ज़ाम हुआ ना, तो वो उसमें उसने जाके टीचर को चैलेंज कर दिया। उसने कहा सर आपने ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मैंने ठीक किया इसका आंसर, आपने गलत। वो कैसे? कहता डोगर सन्स के पेज नंबर 72 की लाइन नंबर 3 का ये चौथा लफ्ज है। अच्छा, वो इतना पक्का रटा? कि रटा नहीं था, हाँ। उसने अपनी मेमोरी को ऐसी फोटोजेनिक बनाया हुआ था ओके। कि वो जिस पेज को देखता था, उस पेज को वो एज अ पेज पिक्चर खींच। अच्छा, आज मैं ये बता सकता हूँ, हम मेमोरी के अंदर ये चीज़ें सिखाते हैं, ओके, ठीक है। सही। स्पेलिंग कॉन्टेस्ट जो होते हैं ना, जी जी जो जी। स्पेल बीज होते हैं, जब उनको जी। स्पेलिंग की कॉन्टेस्ट के लिए बच्चे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो बच्चों, आपने कभी नोटिस करना, जब स्पेल बी का बच्चा स्पेलिंग कर रहा होता है ना, हाँ हाँ तो हाँ। वो यूं 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 सामने से कहीं देख रहा होता है चीज़ें, वो एक्चुअली अपने माइंड में वो पिक्चर रिकॉल करता है, ठक, ये स्पेलिंग थे। ओके ओके। ये पूरी टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या है कि उसका फोकस इतना ज़्यादा होता है उस पेज पे कि वो पूरे पेज का एक इमेज ले लेता है, और फिर उसको याद होता है। तो उस बच्चे में उस वक्त ये अल्लाह की तरफ से उसको खुदादाद सलाहियत थी, अता दी, ठीक है। आता जाता उसको उस तरह से, वो इंटेलिजेंट नहीं था, अच्छा। बज़ाहिर, मतलब इंटेलिजेंट तो खैर तभी होता, इंटेलिजेंस के हार्ड वो वर्किंग था ना, हार्ड basically। वर्किंग, इतनी स्मार्ट, वो हार्ड भी नहीं, स्मार्ट वर्क है ना, कि वो Smart ने worker तस्वीरें था। खींच ली ना, हाँ, उसने अपनी मेमोरी कार्ड में डाल ली है, हाँ। अब उसको चीटिंग की भी जरूरत नहीं है, सही बात ठीक है, है। क्या बात। सो अब अगेन उसका फोकस किस चीज़ पे था? अच्छा, अब इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप सड़क पे जा रही हो या कहीं से आई हो, और मैं आपसे पूछूं यार वो वापडा टाउन के गोल चक्कर पे एक वो है, एक वो क्या उसे कहते हैं, एक प्लाजा है बिल्कुल गोल चक्कर के ऊपर, याद है आपको उसका नाम? वो जहाँ पर एक मनी चेंजर भी है और ये और वो। नो 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 नो। लेकिन अगर मैं अभी आपको थोड़ा सा स्लो कराऊं, आप वहां से गुजर के आई हो थोड़ी देर पहले, तो आपको नजर आ जाएगा शेरा प्लाजा लिखा हुआ है वहां पर, उधर येलो कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है, याद आया आपको? राइट। अब वो क्यों, ये कलर्स क्यों हैं? ओके। आपकी मेमोरी ने वो स्टोर किए हुए हैं, ठीक ठीक ठीक। लेकिन चूंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं थी, तो आपने फोकस नहीं किया था। अब मैंने जब आपकी मेमोरी को रिकॉल पे लगाया है, वो उठा के वो इमेज ले आई है सामने। मतलब कहीं स्टोर है आपके दिमाग में, स्टोर है आपके, लेकिन माइंड आपने में फोकस नहीं किया हुआ, आपकी जरूरत नहीं थी ना, गैर जरूरी है ना। इसी तरह जब आप किताब पढ़ रहे हैं जी, आपका उस पर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हाँ, बट आपकी मेमोरी में वो चीज पड़ी हुई है, और वो बाद में याद आती है, बंदा कहता है यार क्या था यार, ये तो मैंने पढ़ा था मैंने, कैसे स्किप हो गया, कैसे स्किप हो गया, राइट। सो ये फोकस की डेफिनेशन जानना बड़ी जरूरी है।